कक्षा 9 के भैया बहन देखेंगे। आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। प्रत्येक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। ये हमारी त्रिभुज है और त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं प्रत्येक त्रिभुज में, ये तीनों जो बंद आकृति है कागज की, जहां कोण बनते हैं, वो सभी त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। इस नाते प्रत्येक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो तीन शीर्ष होते हैं। इसका ध्यान रखना है। और त्रिभुज की माध्यिका होती है। तो कोई त्रिभुज है, अगर शीर्ष से सम्मुख भुजा पे, यहां भी शीर्ष है, इसका सम्मुख भुजा सामने है, यहां भी शीर्ष है, इसका सम्मुख भुजा ये सामने है, यहां शीर्ष है, इसका सम्मुख भुजा ये सामने है। जब त्रिभुज की माध्यिका लेनी होती है तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पे, और सम्मुख भुजा के कहां? तो मध्य बिंदु पे। सम्मुख भुजा के कहां? तो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पे डाला गया लंब त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। हम इधर उधर कोई त्रिभुज ऐसे हैं, तो ऐसे हैं तो ध्यान रखेंगे ये त्रिभुज की माध्यिका नहीं होगी। त्रिभुज की माध्यिका के लिए इस रेखा के आधे आध पर जाएंगे और यहाँ पे ये लंब आएगा, तब ये त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी। इतना ध्यान रखेंगे। आगे दो निर्णय हम पढ़ते हैं। निर्णय एक है त्रिभुज में, एक समबाहु त्रिभुज च छ ज की रचना कीजिए जिसकी भुजा की माप 3.2 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु और विषमबाहु, और तीसरा क्या होता है? समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और जिसकी कोई भी भुजा समान न हो। इस तरह से तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो एक त्रिभुज ऐसा होगा जिसमें कोई भी भुजा समान नहीं होगा, एक त्रिभुज ऐसा होगा जिसमें सभी भुजाएं समान होंगी, एक त्रिभुज ऐसा होगा जिसमें दो भुजाएं समान होंगी, एक अंतर होगा। तो इस तरह से तीन प्रकार के त्रिभुज भुजाओं के आधार पे बनते हैं। तो हमको समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो स्वाभाविक है यहाँ त्रिभुज की जो भुजा है उसकी माप दी गई है 3.2 सेंटीमीटर। तो यहां से हम सीधे 3.2 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, 3.2 सेंटीमीटर। और और 6 बिंदुओं से इसे निरूपित करेंगे। और बिंदु ज को प्राप्त करने के लिए इस भुजा के बराबर जो दूरी है च को केंद्र मान के और 6 त्रिज्या के रूप में ले लेंगे और 6 त्रिज्या को लेकर के ऊपर की तरफ 4 काट देंगे और पुनः बदल देंगे, 6 को केंद्र मान लेंगे और 6 त्रिज्या लेकर के इस 4 को पुनः दोबारा काट देंगे। जहां कटेगा वहां बिंदु ज हो जाएगा और इसको ले आकर के यहां मिला देंगे और इधर यहां मिला देंगे। ये तीनों भुजाएं आपस में समान होने के कारण ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इस तरह से निर्णय एक हमारा समबाहु त्रिभुज बनता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। एक दी गई रेखा ख बराबर 3 सेंटीमीटर पर ऐसे समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें कोण ख बराबर कोण ग बराबर 60 अंश हो। तो अभी हम लोगों ने एक त्रिभुज बनाया है, समबाहु त्रिभुज। स्वाभाविक है जब किसी त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं तो यहाँ जो बने कोण है वो भी समान है। कितने कितने अंश के हैं? 60 अंश के हैं। और 60 अंश प्रत्येक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो माप होता है
वह 180 अंश होता है। इस नाते उसी विधा को यहाँ पे लागू करना है। खग रेखा का माप, त्रिभुज की भुजाओं का माप यहाँ पे जो देना है, यहाँ दिया है खग बराबर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से खग का माप हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, ख हो गया और यहाँ पे ग हो गया, ये हमारी भुजा हो गई 3 सेंटीमीटर। अब 60 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करना है, यहां से कोई भी चाप लेके, कोई भी दूरी लेकर के रगड़ा प्रकार से ख को केंद्र मान करके एक चाप इधर काट देंगे और दूसरा चाप ग को लेकर के इधर की तरफ काट देंगे। दोनों चाप काट देंगे और जो दूरी लेकर के हमने चाप को काटा है वही दूरी लेकर के जहां चाप कटा है वहां से लेके फिर इधर काट देंगे। फिर यहाँ भी जो दूरी लेके काटा है उसको लेके इधर काट देंगे और जब काटेंगे तो इसको क्रमशः इससे मिलाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और ये कहीं कट जाएगा तो यहाँ हमारा हो जाएगा क ख ग और ये तीनों ही 60-60 अंश माप हो जाएगा। यहाँ 60 पहले से है, यहाँ 60 पहले से है। स्वाभाविक है कि जो तीसरा कोण मिलेगा वह हमारा 60 अंश का ही होगा। इस तरह से खग रेखा में 3 सेंटीमीटर दिया है, समबाहु त्रिभुज हमारा पूर्ण होता है।